हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स एंड टॉपिक है हमारा आज का इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटी। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम सब एनसीईआरटी की बुक्स में से ही करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। समटाइम्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज सच एज केमिस्ट शॉप, हॉस्पिटल, कैंटीन, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा also takes place in such organizations to provide certain facilities to members or public in general। भाई कभी कभी इन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे केमिस्ट शॉप, हॉस्पिटल, कैंटीन, ब्यूटी पार्लर वगैरह ऐसी कुछ सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक है। सो इन सब सिचुएशन में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि अब कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। ठीक है। टू असरटेन द रिजल्ट्स ऑफ सच इंसिडेंटल एक्टिविटीज़, यानी ये जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करी है इनका रिज़ल्ट निकालने का क्या मतलब है कि ये देखना कि इनसे कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, हमने कुछ पैसा तो नहीं कमाया इन एक्टिविटीज़ से। द प्रॉफिट फ्रॉम सच कॉमर्शियल या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इज़ अप्लाइड टू फुलफिल द मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप। सो अगर ऐसा हुआ है, हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है जिनसे हमारी कुछ कमाई हुई है, हमने कुछ प्रॉफिट कमाया है, तो इन प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हम उसको पूरा करेंगे, यानी इस पैसे का यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, यानी जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, सेटअप की गई है, वो वेलफेयर का काम या जो भी हम कर रहे हैं इस पैसे से वो काम करेंगे। एंड सो इट इज़ ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए इस पैसे को, जो ये प्रॉफिट आया है, एक इनकम मानेंगे और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू इंसिडेंटल कमर्शियल एक्टिविटी, यानी जो भी हमने ये कमर्शियल या ट्रेडिंग एक्टिविटी करी है इसकी वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें वो निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के। उससे हमें पता लगेगा क्या हमारी कुछ इनकम हुई है, हमने इससे कुछ प्रॉफिट कमाए। ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सच एक्टिविटी आर रिकॉर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। और भाई अगर इन एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ है, कॉस्ट आई है या कुछ रेवेन्यू हुआ है, यानी हमने अगर कुछ पैसा कमाया है, तो ये सारा का सारा पैसा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, चाहे वो खर्चा हुआ हो चाहे कमाई हुई हो। ठीक है। एक ही बात बार बार रिपीट करें कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा, उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे इस पैसे को। सेकेंड स्टेप देखो क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स in addition to trading and profit or loss all other income and expenses not recorded in the trading account। भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आया है वो तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कोई इनकम और एक्सपेंस हमारा छूट गया है, जो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, वो सारे के सारे खर्चे या हमारा जो भी कमाई या इनकम हुई है वो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डाल देंगे। सरप्लस और डेफिसिट रिवील्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल जनरल फंड। अब भाई हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, ठीक है, उसको जब टैली करेंगे तो उसमें से क्या सरप्लस निकलेगा, ये डेफिसिट निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ अमाउंट तो निकलेगी, है ना। तो जो भी अमाउंट वो निकलेगी लास्ट में उसे कैपिटल फंड में डाल देंगे। और ये कैपिटल फंड कहाँ लिखा जाता है, अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। उसमें सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। इसके बाद वीडियो ख़त्म।